प्रवीण कुमार वालिया केमिस्ट्री एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर केमिस्ट्री लेसन, जो बहुलक एक टॉपिक आपके सिलेबस में है। बहुलक जो टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड 3 नंबर का लेसन है। 3 नंबर के लेसन में जो बोर्ड में आता है वो एक नंबर के छोटे छोटे 3 क्वेश्चन आते हैं। इन 3 क्वेश्चनों को हम बड़ा बारीकी से अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले थोड़ा बहुलक के बारे में इस शब्दों को अलग करते हैं कि बहुलक क्या चीज है। बहुलक जो है मुख्यतः 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है बहु और दूसरा शब्द है लक। यानी बहु को मैं अंग्रेजी में कहूं तो पॉली और लक को कहूं तो मैं मर। यानी पॉली से मैं मतलब देखूं तो पॉली से मतलब होता है बहुत अधिक, और मर से मीन्स होती है इकाइयां। इकाइयों की बात करें तो इकाइयों में एक इकाई आती है जिसको अपन बोलते हैं एकलक। एकलक का जो मतलब है, एकलक का मतलब होता है एकलक इकाई ऐसी इकाई होती है जिसकी बहुलक में बार बार पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीट होना। किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। रिपीट का मतलब बार बार वो बहुलक के अंदर आती है, जिसमें जैसे अपन कहते हैं कि जैसे एक कमरा बना है, एक कमरे के अंदर ईंट जो है वो एक प्रकार की एकलक है, जिसके अंदर ईंट की बार बार क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे एकलक की परिभाषा की बात करें तो एकलक से मतलब होता है कि वे इकाइयां जिनकी बहुलक में बार बार पुनरावृत्ति होती है एकलक कहलाती है। एकलक किसी भी बहुलक के अंदर पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की इकाई होती है। एकलक से मिलकर कर ही बहुलक का निर्माण होता है। बहुलक जो शब्द है, बहुलक के अंदर हम देखें तो बहुलक में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे देखने को, जिसमें जैसे पॉलीथीन लिखा है मैंने, पॉलीवाइनिल क्लोराइड लिखा है, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। हम अलग अलग टाइप से इनकी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। एकलक इकाई से मतलब हम एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि जो एकलक इकाई से मतलब क्या है। एकलक इकाई जैसे मैंने लिया है उदाहरण के तौर पे पॉलीथीन। पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन में एक एकलक होती है एथीन। वो एथीन का फॉर्मूला देखें तो एथीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये एथीन होती है। इस एथीन के अंदर हम क्या करें, जैसे ये मैंने लिखी है एथीन। जब भी बहुलक बनाते हैं तो बहुलक के अंदर हम हमेशा बहुलक के आगे स्मॉल n लिखते हैं। स्मॉल n से मतलब होता है नंबर ऑफ एकलक, यानी एकलक इकाइयों की संख्या। एकलक इकाइयों की संख्या, इसके आगे हमने एक तीर यूज किया है। इस तीर के ऊपर लिखते हैं हम पॉली। पॉली से मतलब होता है, ऊपर भी शब्द लिखा है बहुलीकरण। बहुलीकरण का मतलब होता है बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को हम बहुलीकरण कहते हैं। यदि हमें बहुलक बनाना है और बहुलक के अंदर एकलक को देखना है तो एकलक के लिए एक विशेष मैंने उदाहरण लिया है पॉलीथीन। पॉलीथीन को बनाने के लिए हम क्या करें, जैसे ही बहुलक बनता है तो जो इसके बीच में डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और टूट करके ये आगे खिसक जाता है, और खिसकने के बाद आपको सामने एक ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 वैलेंसी खाली होल N। ये जो इकाई दिख रही है आपको, एक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये पॉलीथीन की स्ट्रक्चर है। पॉलीथीन वैसे देखें पॉलीथीन तो पॉलीथीन को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। 2 भागों में एक पॉलीथीन है अल्प घनत्व पॉलीथीन और दूसरी पॉलीथीन है उच्च घनत्व पॉलीथीन। यानी ये जो अल्प घनत्व और उच्च घनत्व पॉलीथीन है, इसके अंदर सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर का रोल है। टेम्परेचर और प्रेशर का रोल है। टेम्परेचर जैसे अल्प घनत्व पॉलीथीन है, इसके अंदर जो टेम्परेचर है लगभग 350 से 570 केल्विन, और जो दाब है जिसको प्रेशर बोलते हैं वो लगभग 1000 से 2000 ATM होता है।
दूसरी बात करें उच्च घनत्व पॉलीथीन, उच्च घनत्व पॉलीथीन में टेम्परेचर लगभग 333 केल्विन से 343 केल्विन और लगभग जो प्रेशर है वो 6 से 7 एटीएम होता है। तो ये कुछ बहुलक के बारे में विशेष बातें थी, नॉर्मल बातें थी बहुलक के बारे में। सबसे पहले बड़ी चीज है कि अपने को एकलक के बारे में जानना। ये एकलक हमें ध्यान होनी चाहिए। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, उदाहरण दिया था मैंने पॉलीथीन का, यानी जो पॉलीथीन बनी है किससे, एथीन से, तो इसके अंदर जो एथीन है वो एकलक इकाई है। इसी प्रकार से मैंने इसके ऊपर एक और लिखा है पीवीसी। पीवीसी नॉर्मल सभी लोग जानते हैं, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और पॉलीवाइनिल क्लोराइड जो बनती है उसके अंदर एकलक होती है वाइनिल क्लोराइड, और वाइनिल क्लोराइड होता है ये, यानी बन किससे जाएगा, सिर्फ एथीन से। एथीन में से एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया जाए और इसकी जगह एक Cl को लगा दिया जाए तो बन क्या जाएगी, वाइनिल क्लोराइड। क्या बन जाएगी, वाइनिल क्लोराइड। इसके आगे लगा दें स्मॉल n, तीर के ऊपर लिख दें पॉली। उसी तरीके से आप क्या करें, इस बॉन्ड को रिप्लेस कर दें, हटा दें यहाँ से। हटाने के बाद इसको आगे लिख दिया जाए। ये तो अपन डिटेल्स की पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले वापस रिपीट, सबसे पहले हमने परिभाषा पढ़ी। परिभाषा, उच्च अणुभार वाले वे यौगिक जो बहुत सारी एकलक इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं बहुलक कहलाते हैं, और बहुलक निर्माण की प्रक्रिया को बहुलीकरण या बहुलकन कहते हैं। बहुलक दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस लक। बहु का मतलब बहुत अधिक और लक मीन्स इकाइयां। एकलक की परिभाषा पढ़ी। एकलक इकाइयां वे इकाइयां होती है जिसकी बहुलक में बार बार पुनरावृत्ति होती है। जैसे अपने एग्जाम्पल के रूप में पढ़ा पॉलीथीन। पॉलीथीन भी दो प्रकार की, अलग घनत्व पॉलीथीन और उच्च घनत्व पॉलीथीन। इसके बाद हम बहुलक का पढ़ेंगे वर्गीकरण। अगला टॉपिक इसके अंदर आता है बहुलक का वर्गीकरण। बहुलक का वर्गीकरण बड़ा टॉपिक है काफी, लेकिन क्वेश्चन छोटे छोटे ही आने हैं, जैसे पहले आपको बता दिए गए। बहुलक के वर्गीकरण को देखें तो बहुलक के कुछ वर्गीकरण दिए हैं, जिसमें हम एक एक एग्जाम्पल को उठाते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहला जो वर्गीकरण हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का मतलब ओरिजिन, यानी बहुलक की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से बहुलक बना, इसके आधार पर हम इसे मुख्यतः तीन भागों में बांट सकते हैं। जिसके अंदर हम पहले भाग की बात करें उत्पत्ति के आधार पर, तो सबसे पहला भाग है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक, देखिए नाम से हम समझ जाएंगे, जिसमें लिखा है सबसे पहला ही सब लिखा है प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल से मतलब पूर्णतः प्रकृति से मिलने वाले जो बहुलक है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक की परिभाषा देना चाहें दे सकते हैं, सिंपली परिभाषा, ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम प्राकृतिक बहुलक में, एग्जाम्पल जैसे बड़ा प्रसिद्ध एग्जाम्पल इसका आपने पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल जिसमें आपने बायोलॉजी में पढ़ा है, जिसको अपन बोलते हैं डीएनए और
आरएनए, एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक। इसी प्रकार से जैसे स्टार्च, प्रोटीन आदि, ये प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक के बाद में दूसरा जो बहुलक आता है उसको हम बोलते हैं अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित का मतलब होता है जिसको हाफ सेचुरेटेड भी बोल सकते हैं, हाफ सेचुरेटेड। अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित का मतलब देखो शब्द ही बता रहा है आपको पहले से ही। अर्ध मीन्स आधा और संश्लेषण मीन्स कृत्रिम विधि द्वारा तैयार किया गया, यानी आधा तो प्रकृति से और आधे का कृत्रिम विधि द्वारा संश्लेषण होता है, उसको अपन कहते हैं अर्ध संश्लेषित। यानी आधा तो प्रकृति से और आधे का कृत्रिम विधि द्वारा संश्लेषण होता है, संश्लेषण होता है। जिसके अंदर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर मुख्यतः एग्जाम्पल आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल वल्केनिकर्त रबड़, वल्केनिकर्त रबड़। रबड़, रबड़ से मीन्स बहुलक ही है। वल्केनिकर्त रबड़ की एक डिटेल है आपके सिलेबस में, उस डिटेल को हम पढ़ेंगे। वल्केनिकर्त रबड़ को, वल्केनिकर्त रबड़ एक अर्ध संश्लेषित रबड़ है और उसके अंदर एक रबड़, एक उदाहरण और है सेल्यूलोज नाइट्रेट, नाइट्रेट जिसको अपन गन कोटन बोलते हैं, गन कोटन। सेल्यूलोज नाइट्रेट जिसको गन कोटन बोलते हैं। एक सेल्यूलोज डाई एसीटेट, सेल्यूलोज डाई एसीटेट। तो तीन एग्जांपल, वल्केनिकर्त रबड़, सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज डाई एसीटेट। तो ये है अर्ध संश्लेषित। और तीसरे उदाहरण, तीसरा हम इसका वर्गीकरण देखते हैं, इसका एक और पार्ट है, थर्ड नंबर कृत्रिम बहुलक। कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब पूर्णतः कृत्रिम विधि द्वारा तैयार किए गए बहुलक को हम कृत्रिम बहुलक कहते हैं। जो बहुलक चैप्टर है उसके अंदर ज्यादातर जो बहुलक है वो आपको कृत्रिम ही मिलेंगे। कृत्रिम बहुलकों की एक फुल डिटेल है और फुल डिटेल को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोबारा रिपीट मार दूं मैं, उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार का प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक का मतलब पूर्णतः नेचुरल होता है, प्रकृति से मिलते हैं, जिसके अंदर मुख्य एग्जाम्पल न्यूक्लिक अम्ल का आता है। न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए आरएनए के बारे में सभी लोग पढ़ते हैं। इसमें स्टार्च आता है, प्रोटीन आती है। और इसके बाद अर्ध संश्लेषित, अर्ध संश्लेषित का मतलब आधा तो प्रकृति से और आधे का कृत्रिम विधि द्वारा संश्लेषण होता है। इसमें एग्जाम्पल के बारे में बात करें, वल्केनिकर्त रबड़, सेल्यूलोज नाइट्रेट जिसको अपन गन कॉटन बोलते हैं, कॉटन से मीन्स रुई होती है, और सेल्यूलोज डाई एसीटेट। तो जो बहुलक का टाइप है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर हमने इसको तीन भागों में पढ़ा। इसके बाद हम नेक्स्ट इसका टाइप पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति के बाद हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। अगला टाइप है संघटक इकाइयों के आधार पर, जिसको मैंने बी लगाया है, पहले इसको एक कहा था मैंने, बी। संघटक इकाइयों के आधार पर, संघटक इकाइयों के आधार पर। संघटक का मतलब होता है कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब होता है जिससे मिलकर बना हुआ है, कंपोजिशन जिससे मिलकर के बनाओ। यानी इस बहुलक के, जिस बहुलक का जो टाइप है इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि ये जो बहुलक है वो किस किस से मिलकर के बने हुए हैं।
संघटक इकाइयों के आधार पर देखें तो मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। और जो नंबर फर्स्ट पहला भाग जिसको हम समबहुलक या इसको सहबहुलक भी कहते हैं, समबहुलक या सहबहुलक, अंग्रेजी में इसको कोपोलिमर बोलते हैं, कोपोलिमर। समबहुलक का मतलब होता है सम मीन्स समान, समान, ऐसा बहुलक जिसके अंदर समान प्रकार की एकलक इकाइयां, समान प्रकार की एकलक इकाइयां पाई जाती है। समान प्रकार की यानी समान से मतलब एक प्रकार की, एक प्रकार की समान प्रकार की एकलक इकाइयां पाई जाती है, उसको हम समबहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? समबहुलक बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो हमने पहले भी पढ़ा है एग्जाम्पल में, जैसे पॉलीथीन, पॉलीथीन पढ़ा है हमने, पीवीसी पढ़ा है जिसको अपन बोलते हैं पॉली वाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। और इसके अंदर जैसे PAN भी आता है, PAN का मतलब पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। अब हमें ये पता लगाना है क्या वाकई में ये समबहुलक है या नहीं है। समबहुलक से मतलब समान प्रकार की, एक प्रकार की एकलक इकाई। जैसे मान लो पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन में हमें पता है कि इसके अंदर जो एकलक इकाई होती है वो एथीन होती है। इसका मतलब इसमें एक प्रकार की एकलक इकाई है, इसीलिए ये समबहुलक है। दूसरी बात करें इसके अंदर पीवीसी, पीवीसी के अंदर जो एकलक इकाई होती है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसको बोलते हैं वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं इसको। और तीसरा इसके अंदर एक और लिखा है PAN, PAN का मतलब पॉलीएक्रिल नाइट्राइल, और इसमें एकलक इकाई होती है CH2 डबल बॉन्ड CH, CN। इसका मतलब हमने देखा कि जो तीनों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें एक ही प्रकार की एकलक इकाइयां हैं, एक ही प्रकार की। जैसे इसमें एथीन है, इसमें वाइनिल क्लोराइड है, और इसमें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसमें लिखा है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, इसको एक्रिलोनाइट्राइल बोलते हैं, एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं वो समबहुलक के हैं, पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। और दूसरा हम इसका प्रकार पढ़ते हैं नंबर 2, विषम बहुलक। थोड़ी थोड़ी चर्चा इसकी बाद में भी होगी। विषम बहुलक, विषम बहुलक का मतलब, विषम देखो भिन्न भिन्न, यानी शब्द देखो भिन्न भिन्न, विषम का मतलब भिन्न भिन्न, यानी ऐसे बहुलक जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां जुड़ी हुई पाई जाती है, विषम बहुलक कहलाते हैं। यानी भिन्न भिन्न का मतलब अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न का मतलब क्या होगी? अलग अलग। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल से क्या वाकई में इनके अंदर एकलक इकाइयां अलग अलग होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखें विषम बहुलक में, जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा है, फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसा कि आपने पढ़ा है एग्जाम्पल के बारे में, नाइलॉन 66, जिसको नाइलॉन 66 भी बोलते हैं, नाइलॉन 66 भी बोलते हैं, नाइलॉन 66। और टेरिलीन, टेरिलीन या डेक्रोन, टेरिलीन या डेक्रोन, या इसका एक नाम और चलता है पॉलिएस्टर भी बोलते हैं इसको,
ये बोर्ड में आया इस नाम से पॉलिएस्टर। इसको पॉलिएस्टर भी बोला जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनकी डिटेल पढ़ेंगे हम, लेकिन हमें ये पता लगाना है इसके अंदर क्या वाकई में ये विषम बहुलक है। हमने सम तो पढ़ा कि सम ये होता है, सम के अंदर ये एकलक इकाई पाई जाती है। विषम के अंदर हमें चेक करना है क्या वाकई में नायलॉन 66 में, टेरेलिन या डेक्रोन या पॉलिएस्टर में भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां पाई जाती है। तो हमें इसकी स्ट्रक्चर देखनी पड़ेगी, संरचनाएं देखनी पड़ेगी। हमें चेक करना है क्या इसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां हैं। जैसे मैंने पहले लिखा था नायलॉन 66, जिसको नायलॉन 66 बोलते हैं, 66 भी बोलते हैं। नायलॉन जो 66 है, सबसे पहले आपको एकलक इकाई याद करनी पड़ेगी कि किसके अंदर कौन सी एकलक इकाई पाई जाती है। नायलॉन 66 में एकलक इकाई होती है हेक्सा मेथिलीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। सबसे पहले हमें हेक्सामेथिलीन का फॉर्मूला भी आना चाहिए कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में क्या इसका फॉर्मूला है। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला होता है NH2CH2 की होल 6 NH2। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन बोलते हैं, हेक्सा 6 के लिए है, 6 कार्बन लगे हैं, 6 CH2 हेक्सा, और डाइएमीन 2 NH2 लगे हैं, इसीलिए इसको डाइएमीन बोलते हैं। और हेक्साएथिलीन डाइएमीन के साथ इसके अंदर जो एकलक दूसरी एकलक होती है, इसके अंदर एडीपी कमल CH2 की होल 6 COH हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, और इसमें होता है एडीपी कमल। एडीपी कमल, इसको एडीपी कमल बोलते हैं। अब जब सबसे पहले इसका IUPAC नाम तो अलग है, IUPAC नाम तो बाद में पढ़ेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे IUPAC नाम। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और इसके अंदर जो एकलक इकाई होगी एडीपी को अमल। देखिए हम विषम बहुलक की बात कर रहे हैं, यानी नायलॉन 66 कितने से बना है, दो से। एक तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन होगी, एक इसमें हो गया एडीपी कमल। तो एडीपी कमल हेक्सामेथिलीन दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए एक प्रकार का विषम बहुलक है। दूसरा, इसको बनाने की स्ट्रक्चर हम देखो 66 भी बोलते हैं, इसको नायलॉन 66 क्यों बोलते हैं, 66 बोलते हैं। देखा आपने कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 6, इसके अंदर भी कार्बन कितने हैं, 6, इसीलिए इसको नायलॉन 66 या नायलॉन 66 भी बोला जाता है। दूसरा हम बात करें, इसके अंदर जो बहुलक आता है टेरेलिन, जिसको मैंने कहा टेरेलिन या डेक्रोन भी बोलते हैं, टेरेलिन या डेक्रोन, या इसको पॉलिएस्टर भी बोलते हैं, पॉलिएस्टर। इसके अंदर जो एकलक इकाइयां होती है, एक होता है एथिलीन ग्लाइकोल, ये होता है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल जो शब्द है वो 2 OH की वजह से आए, 2 OH है इसीलिए इसको ग्लाइकोल बोलते हैं। और एक होता है इसके अंदर टरथैलिक अम्ल, फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूं टरथैलिक अम्ल का, इसको बोलते हैं टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको, टरथैलिक अम्ल। तो दो एक टेरेलिन में, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल, एक क्या हुआ टरथैलिक अम्ल। दोनों एकलक भिन्न भिन्न है, इसीलिए इसको टेरेलिन या डेक्रोन या पॉलिएस्टर, दूसरा इसको विषम बहुलक भी कहते हैं। तो हमने पीछे से पढ़ा संटक इकाइयों के आधार पर दो प्रकार में, एक सम बहुलक और दूसरा विषम बहुलक। सम बहुलक के हमने उदाहरण पढ़े, जैसे PVC पढ़ा, पॉलीवाइनिल पढ़ा, क्लोराइड पढ़ा, PN पढ़ा, और विषम बहुलक के पढ़े नायलॉन 66, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने को ये आइडेंटिफिकेशन करनी आनी चाहिए, पहचान करनी आनी चाहिए
कि कौन सा समबहुलक है और कौन सा विषम बहुलक है। इसके बाद और बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल डाल सकते हैं, जैसे एक और इसमें पोली ब्यूटाडाइन, पोली ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, पॉलीब्यूटाइन स्टाइरिन, ये भी एक प्रकार का विषम बहुलक है। पॉलीब्यूटाइन स्टाइरिन कैसे विषम बहुलक है, जैसे इसके अंदर दो प्रकार की एकलक होती है, एक तो होती है 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, और एक एकलक होती है इसमें स्टाइरिन, और स्टाइरिन होती है ये इसके नीचे C6H5 फेनिल। इसको कहते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, इसको बोलते हैं स्टाइरिन। इसके अंदर भी दो भिन्न भिन्न प्रकार की एकलक इकाइयां हैं, यानी एक तो 1,3 क्यों बोला गया नोमेनक्लेचर के हिसाब से, A1 2 3 4, एक और 3 पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए इसको 1,3-ब्यूटाडाइन और इसको बोलते हैं स्टाइरिन। इसीलिए ये एक प्रकार के विषम बहुलक, यानी विषम बहुलक के 3 एग्जाम्पल, नाइलॉन 66 पढ़ा, टेरेलिन या डेक्रोन पढ़ा, और पॉलीब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। तो आज हमने जो पढ़ा है बहुलक के 2 टाइप्स पढ़े हैं, 2 टाइप्स में उत्पत्ति के आधार पर और दूसरा संघटक इकाइयों के आधार पर। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और टाइप पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो से पहले हम इस बहुलक की जो विशेष पॉइंट वापस रिवाइज कर देते हैं। पहले बहुलक की परिभाषा, एकलक इकाइयां पढ़ी, और बहुलक के जो वर्गीकरण है उसको पढ़ा। वर्गीकरण में हमने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर और संघटक इकाइयों के आधार पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और टाइप पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।